एआईएमआईएम पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से डरे तेजस्वी और नीतीश। एआईएमआईएम पार्टी के डर से तेजस्वी और नीतीश देने लगे हैं मुसलमानों को लुभाने के लिए अवतार पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, चुनाव होने की कहने की 34 साल खत्म हो चुकी है। अब चुनाव के आखिरी साल चल रहे हैं, यानी कुछ ही महीनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के इतने साल में ना ही नीतीश ने अवतार पार्टी दिया और ना ही तेजस्वी ने दिया। अब कहने की मुसलमानों को लुभाने के लिए और अपने वोट बैंक को खिसकता देकर तेजस्वी और नीतीश अवतार पार्टी देने लगे हैं। लेकिन जब इनको कहने की वक्त बिल पर बोलने की बारी आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। जब मुसलमानों के मसलों मसाइल में आवाज़ उठाने की बात आती है तो ये लोग पीछे हो जाते हैं। और साथ ही उन मुसलमानों से भी कहना चाहूँगा जो आपके समर्थन में खड़े नहीं रहते हैं, आप थोड़ी सी अवतार पार्टी के लिए उनके दर में चले जाते हैं, उनके लिए कहने की अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए दरी बिछाते हैं, उनके लिए झंडा बरदारी करते हैं, लेकिन जो आपके हक के लिए लड़ते हैं उनके लिए आपके मुंह में दही जम जाती है। यह कहने की सरासर नाइंसाफी कही जा सकती है। दोस्तों, आपको समझने की ज़रूरत है कि कहने की जो लोग पिछले साल इफ्तार पार्टी नहीं दी, जो लोग कहने की इनसे पहले साल इफ्तार पार्टी नहीं दी, आज चुनावी दौर है तो आज मुसलमानों को इफ्तार पार्टी क्यों दे रहे हैं? आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों, हम जो इफ्तार पार्टी देते हैं, हमारे यानी मुसलमान भाई जो इफ्तार पार्टी देते हैं तो सवाब हासिल करने के लिए देते हैं। लेकिन जब नॉन मुस्लिम भाई, कोई नॉन मुस्लिम नेता इफ्तार पार्टी देते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए देते हैं, उनका कोई मनसा नहीं होते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, इतना ही अवतार पार्टी देने का शौक है तो गरीबों के घर में आप कहने के राशन पहुंचाइए। इतना ही अवतार पार्टी देने की शौक है तो गरीबों के घर में कहने की पैसा पहुंचाइए ताकि वो लोग ईद खुशी खुशी मना सकें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जिनके घर में अवतार की लजीज लजीज सामान बनते हैं उन्हीं को अवतार की दावत देते हैं ताकि उनकी वजह से जो कहने की गरीब वोटर है, जो गरीब और मुस्लिम वोटर है, वो हमारे पाले में आ जाए और हम कहने की वोट लेकर सत्ता की मलाई खाएं और जुम्मन भाइयों को फिर से दरी बिछाने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, कहने की यही रणनीति के तहत अब कहने की बरसाती मेंढक के तरह एक गैंग लगातार से पूरे कहने के बिहार के कोने कोने में अवतार पार्टी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये अवतार पार्टी सिर्फ जिला स्तर पर ही नहीं चलती है बल्कि प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भी चल रही है, जहां पर कहने की मुसलमानों के वोटों को लुभाने के लिए लगातार से तेजस्वी यादव अवतार पार्टी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अवतार पार्टी दे रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात आती है तो तब कहने की नीतीश कुमार के मुंह में दही जम जाती है, तेजस्वी यादव के मुंह में दही जम जाती है। कुछ भी बातें नहीं कहते हैं, ना ही अपने मुस्लिम नेताओं को बुलवाते हैं। लेकिन जब वहीं पर कहने की वोट बैंक की बात आती है तो वोट बैंक को खिसकने के डर से वो लोग अवतार पार्टी देते हैं। और दोस्तों, आपको बताता चलूं, अब ये चलन बिहार के कोने कोने से सीमांचल में भी चलने लगा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, गौरतलब हो कि कहने की तेजस्वी यादव ने 22वीं विधानसभा में कहने की पूरे सीमांचल के कहने की मुसलमानों को बुलाकर एक बड़ी अवतार पार्टी दी थी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, खैर उनका जो मनसा है वो अपने मनसे पर काम करते हैं, लेकिन लोगों को सोचने की जरूरत है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए इतने दिन से कहने की, दोस्तों आपको बताता चलूं, आज पहली बार रमजान नहीं आए हैं, पहली बार कहने की ऐसा नहीं है। पिछली बार उन्होंने अवतार पार्टी क्यों नहीं दिया सीमांचल में? इस बार देने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ वोटरों को लुभाने का मकसद है, मुस्लिम वोटरों को कहने की अपने पाले में लेने का कहने की उनका मकसद है। जो कहने की मुस्लिम वोटर खिसक रहे हैं, जो एआईएमआईएम पार्टी के पाले में जारी है, ताकि वो वोटर हमारे पक्ष में आ जाए, हमारे कहने की थोड़े से चना और मुड़ी में हमारे पक्ष में सारे वोटर आ जाए। यही कहने की सोच के तहत तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार लगातार से बिहार के कोने कोने में, बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमानों को अवतार पार्टी दे रहे हैं, कहने की मुसलमानों को अवतार करवा रहे हैं। और कहने की बड़े चाह से हमारे मुस्लिम भाई इनके अवतार में भी जाते हैं, अवतार पार्टी में भी जाते हैं। उनको कहने की सोचने की जरूरत है कि इतने दिन से ये कहां सोया हुआ था? क्या सीमांचल के लोगों को जो वादा किया गया था उन वादों पर खरे उतरे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार? क्या कहने की जो वादे किए गए थे सरकार की ओर से, साथ ही विपक्ष की ओर से, उन वादों को पूरा किया गया या फिर नहीं किया गया? दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रखे जरूर बताइए, क्या ये अवतार पार्टी दिया जा रहा है तो सवाब के नियत से दिया जा रहा है या फिर वोट बैंक के नियत से दिया जा रहा है? दोस्तों, इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? दोस्तों, कोई भी नेता अगर अवतार पार्टी दे रहे हैं तो किस नियत से दे रहे हैं, आप उसके नियत को पढ़िए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कोई अगर मुस्लिम भाई अवतार पार्टी
दे रहे हैं जो राजनीति में संलिप्त नहीं है, वो कहने के स्वभाव के एतबार से दे रहे हैं। अगर वही अवतार पार्टी कोई नॉन मुस्लिम नेता दे रहे हैं तो आप समझ जाइए सिर्फ आपके वोट को लुभाने का मकसद है, आपके कहने की वोटरों को अपनी ओर खींचने का मकसद है, ताकि लोग उनको वोट देकर उनके लिए दरी बिछाए, उनके लिए कुर्सी लगाए। यही कहने की उनका मकसद है। आपको इनके मकसदों को समझने की ज़रूरत है और वक्त रहते ही आप समझ जाइए, क्योंकि कहने की आपको अगले 5 सालों में कहने की पछताना पड़ेगा। आप उन नेताओं को चुनिए जो आपके ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तेजस्वी यादव के नेताओं को वोट मत कीजिए। अगर उनकी पार्टी में अच्छे नेता है, अगर अच्छे छवि के नेता है, तो आप बखूबी उनको वोट कीजिए और कहने की उनके लिए सोचिए जो आपके हक के लिए लड़ सकता है, सरकार के खिलाफ या फिर अपने नेता के खिलाफ जा सकता है। आप ऐसे नेता को आंख बंद करके वोट कीजिए और उनके लिए काम कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आपके लिए खरा नहीं उतरते हैं, उनके साथ आपको रहना बेफजूल है और उनके अवतार पार्टी में भी जाना आपको बेफजूल है। दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें।